हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम जो कि है काउंट ऑफ इन्वर्जन इन एन एरे। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली अभी जो हमने पढ़ा था मर्ज सॉर्ट, ये इसी का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अगर आपने मर्ज सॉर्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ जाके आप उस वीडियो को देखो। ये कुछ नहीं है, ये मर्ज सॉर्ट का ही एक एप्लीकेशन है। ठीक है, मैंने आपको ये क्वेश्चन ही पिछले वीडियो में असाइनमेंट में दिया था कि काउंट ऑफ इन्वर्जन इन एरे, और मैंने बता भी दिया था क्या होता है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, और फिर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको क्लियर कर लो। यहाँ पे देखो, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स फाइंड द इन्वर्जन काउंट इन एन एरे। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या, कंडीशन क्या होता है कि टू एलिमेंट्स ए आई एंड ए जे फॉर्म एन इन्वर्जन इफ ए आई ग्रेटर देन ए जे एंड आई लेस देन जे। मैंने भी आपको ये कंडीशन बताया था। लाइक फॉर एग्जांपल हम यही टेस्ट केस ले लेते हैं 24135। ठीक है, तो चलो पहले समझते हैं कि इन्वर्जन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेस्ट केस ले लिया मैंने 24135। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि होता क्या है कि आई दो इंडेक्स सच दैट आई लेस देन जे होना चाहिए और एरे ऑफ आई जो है ग्रेटर देन एरे ऑफ जे होना चाहिए। मतलब कोई भी दो एलिमेंट उठा लो जो कि जिसमें कि पहला वाला जो एलिमेंट हो वो बड़ा हो दूसरे वाले से। लाइक फॉर एग्जांपल 2 के साथ आप 1 उठा लो, और 2 के साथ तो कोई नहीं उठा सकते हो क्योंकि बाकी सारा तो 2 से बड़ा है राइट में। मतलब 2 के राइट में उससे छोटा एलिमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4 के साथ आप 1 उठा लो, 4 के साथ आप 3 उठा लो। देन आप 1 के साथ तो कुछ नहीं उठा सकते हो, 3 के साथ भी नहीं उठा पाओगे कि 5 बड़ा है, एंड बस। तो ये 3 हो गए इन्वर्जन। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 3 इन्वर्जन आया इसमें। अब देखो इसका आंसर भी 3 दिया हुआ, आउटपुट 2 1 4 1 एंड 4 3, राइट। ठीक है, तो इसका जो एक एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच आ रहा है होगा आप लोगों के दिमाग में, तो वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, हम एरे पे इटरेट मारेंगे। ठीक है, अब हम आई को फिक्स करके उसके राइट में इटरेट मारते हैं सबसे पहले। तो चलो आंसर डिक्लेयर करना हम भूल गए, आंसर डिक्लेयर कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इंट जे इक्वल टू आई प्लस 1 जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि इफ़ एरे ऑफ जे, यानी क्योंकि देखो जे हमेशा आई के आगे से ज़्यादा है, इसका मतलब आई के आगे है। तो अगर एरे ऑफ जे जो है हमारा वो छोटा हो जाए एरे ऑफ आई से, तो इसका मतलब कि एक इन्वर्जन है ये। तो आंसर प्लस प्लस, और सिंपली हम कह सकते हैं कि रिटर्न आंसर। आंसर प्लस, अब देखो यही है ना, जे हमेशा आई से बड़ा है तो ये कंडीशन तो फॉलो हो ही रहा है, और एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ जे ये हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो इसीलिए हम अपना आंसर प्लस प्लस कर दे रहे हैं। तो अगर आप करोगे तो ये ऑब्वियस सा बात है, सही आ ही जाएगा। और सबमिट करोगे तो बेसिकली इसमें हम टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा, क्योंकि ये हमें कह रहा है कि थोड़ा कम टाइम में करने, और हम कितना टाइम ले रहे हैं, बाहर वाला लूप n बार, अंदर वाला लूप भी सॉर्ट ऑफ n बार, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हम टाइम ले रहे हैं। तो ये हमें कह रहा है कि यार अगर आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो तो कर लो। तो अब हम लगाएंगे मर्ज सॉर्ट वाला टेक्निक। तो अब देखते हैं मर्ज सॉर्ट वाला टेक्निक क्या कहता है। ठीक है, तो इससे पहले कि मर्ज सॉर्ट वाला टेक्निक लगाएं, हम एक बार समझते हैं कि मर्ज सॉर्ट से के हेल्प से हम करेंगे कैसे इसको। अब इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं 24135। तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये हमारा एरे रहा 2 4 1 3 एंड 5। तो ये सबसे पहले क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, मिड से ब्रेक हो गया, यहाँ से यहाँ क्या बन गया 2 4 1, इधर क्या बन गया 3 और 5। देन ये वापस से ब्रेक हो गया 3 पे एंड 5 पे। ठीक है, एंड ये वापस से कैसे ब्रेक होगा 2 4 पे, एंड ये इधर पे 1 आ जाएगा, एंड देन ये वापस से ब्रेक हो जाएगा 2 पे एंड 4 पे। ठीक है, तो ब्रेक होने तक तो ठीक था, समझ में आया। अब हम काउंट कैसे करेंगे, इन्वर्जन कैसे काउंट हो रहा है इसमें, बात तो ये। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वर्जन कैसे काउंट हो रहा है इसमें। तो अब जब यहाँ पे मर्ज होगा 2 और 4, तो आप बताओ कि क्या 2 और 4 मतलब एज इट इज़ मर्ज हो जाएगा, क्योंकि 2 तो 4 से पहले आना ही चाहिए, तो ये मर्ज हो गया। ठीक है, अब जब ये 1 के साथ लेट से मर्ज होगा, ठीक है, तो 1 को क्या है कि 2 और 4 दोनों से ही पहले आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि 1 क्योंकि 2 और 4 दोनों से पहले जा रहा है, इसका मतलब हमारे आंसर में ये जुड़ जाना चाहिए, यानी कि हमारा आंसर प्लस इक्वल टू 2 हो जाना चाहिए।
तो जैसे ही ये होगा तो यहाँ पे हम बोल देंगे आंसर प्लस इक्वल टू 2 और 1 2 4 हम कर देंगे। अब 3 और 5 को आप मर्ज करोगे तो वापस से वो नॉर्मल ही आएगा 3 5, क्योंकि 3 5 से पहले ही आना चाहिए। अब जैसे ही इस दोनों को मर्ज करोगे तो हमारे आंसर में क्या है, अब देखो, अब बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि दो सॉर्टेड एरे है, ठीक है। लेट्स से पहला सॉर्टेड एरे हमारा क्या है 1 2 एंड 4, दूसरा सॉर्टेड एरे हमारा क्या है 3 एंड 5। तो अब इसमें इन्वर्जन को काउंट करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दो सॉर्टेड एरे को मर्ज करने का टेक्निक मैंने आपको पहले ही बता चुका है, ठीक है, जब मैं मर्ज सॉर्ट बता रहा था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लो एक बार, तो आपको समझ आ जाएगा चीज़ें। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेम्प एरे ले लिए 5 साइज़ का, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे 1 और 3 में कौन छोटा, 1 छोटा। तो देखो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है ना। पहला पार्ट मतलब कि ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये राइट वाला पार्ट है, ठीक है। अगर 1 छोटा है तो एज इट इज़ 1 लिख दिए और पॉइंटर को शिफ्ट कर दिए। देन 2 और 3 में कंपेयर किया, 2 छोटा है तो 2 को इधर लिख दिया और इसको इधर शिफ्ट कर। अब 3 और 4 में कंपेयर होगा तो 3 छोटा है, तो क्योंकि 3 छोटा है तो 3 क्या होगा, इस मतलब इसके आगे जा रहा है। तो अभी मेरा पॉइंटर जहाँ है वहाँ से लेके एंड तक जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे ही इन्वर्जन पेयर बनाएंगे 3 के साथ। तो हम 3 यहाँ लिखे और हम यहाँ पे देखो, अभी मेरा पॉइंटर यहाँ था और यहाँ से लेके लास्ट तक एक ही एलिमेंट है, दैट इज़ 4। तो हम अपना आंसर को क्या बोलेंगे, आंसर प्लस इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है। फिर ये यहाँ आ गया, फिर 4 क्योंकि 5 छोटा है तो 4 यहाँ लिख दिए एंड देन 5 आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं आंसर मेरा कितना आ गया 3, है ना। तो इसी तरीके से हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो एक बार आपको मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ कि दो सॉर्टेड एरे है तो उसमें अगर हम इन्वर्जन किस तरह से देखते हैं, ठीक है। लाइक लेट से हमारे पास दो एरे है, पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, हाँ। अब लेट से हमारे पास दो एरे है, ठीक है। पहला एरे है 5 देन 7 9 10 एंड दूसरा एरे है 3 8 एंड 3 8 एंड लेट्स से 9, अरे सॉरी 3 8 एंड 9, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेम्प एरे बना लो 7 साइज़ का, ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंटर होगा, एक पॉइंटर यहाँ पे होगा, ठीक है। अब 3 और 5 में आप कंपेयर करो कौन सा छोटा है, 3 छोटा है। तो अब क्योंकि 3 छोटा है इसका मतलब, अब देखो ये लेफ्ट पार्ट था, ठीक है, ये राइट पार्ट था, ठीक है, जिस दोनों को हम मर्ज कर रहे थे लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये इधर वाला पार्ट है। तो अब क्योंकि 3 छोटा है तो 3 इन सारों से ही छोटा होगा, क्योंकि अगर 5 से ही छोटा है तो 5 के राइट में जितने लोग हैं उनसे छोटा होगा। तो 3 जो इन्वर्जन पेयर सारों के साथ ही बनाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि 3 यहाँ लिख दो और आंसर प्लस इक्वल टू 4 कर दो। क्यों, क्योंकि अभी मेरा पॉइंटर जहाँ है वहाँ से लेके लास्ट तक टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 4 है। तो इसका मतलब 3 किन के साथ बनाएगा इन्वर्जन पेयर, 5 3 बनेगा, 7 3 बनेगा, 9 3 बनेगा एंड 10 3 भी बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम आंसर प्लस इक्वल टू 4 कर दिए। फिर हमारा ये शिफ्ट हो गया। देन अब 8 और 5 में कंपेयर क्यों करोगे तो 5 ही आ जाएगा। 7 और 8 में तो 7 छोटा है, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 9 और 8 में कंपेयर करोगे तो फिर यार 8 छोटा है। अब 8 क्योंकि छोटा है तो 8 किसके साथ बनाएगा पेयर, अभी जहाँ मेरा पॉइंटर है वहाँ से लेके लास्ट तक कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो हम बोलेंगे भाई आंसर प्लस इक्वल टू 2 कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ तो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और 8 किसी के साथ पेयर बनाएगा, 9 के साथ बनाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 8 एंड 10 8, ठीक है। अब हमारा ये 9 वापस से सेम है, तो फिर ये पहला वाला 9 को लिख दो और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो। देन 10 और 9 तो ये 9 आ जाएगा। तो अब जैसे ही 10 और 9 में ये 9 आया तो मेरा पॉइंटर कहाँ था, 10 था। 10 से लेके लास्ट तक कहाँ कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक ही है, 10 खुद ही है। तो यहाँ पे अगेन ये भी आ जाएगा 10 9, दिस इज ऑल्सो पेयर एंड देन फाइनली हम 10 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट किए, ठीक है। यहाँ पे आंसर प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 1 क्यों होगा, वो 10 और 9 वाला पेयर के चलते। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम इसको मर्ज किए इस दोनों एरे को तो हमारा टोटल इन्वर्जन काउंट 7 आया। अब हम इसको कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इसको कोड कर पाएँ, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ आ रहा होगा बेसिकली हम क्या कर रहे थे। अगर आपको एक बार और एक ब्रीफली मैं बताऊं तो हम कर ये रहे थे कि सबसे पहले हाँ ठीक है, ये थोड़ा एडजस्ट कर लिए एंड हाँ, तो हम कर क्या रहे थे कि यहाँ पे लेट से कोई भी एक एरे हमें दिया रहेगा, ठीक है, जिसमें हमको इन्वर्जन काउंट बताना होगा। लेट से 5 3 एंड 1 6 8, ठीक है। तो लेट इसका हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। सबसे पहले 5 3 एंड 1 और इधर आ जाएगा हमारा 6 और 8, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि ठीक है, लेट से हम रिकर्सिवली जैसे हम मर्ज सॉर्ट में करते थे
कि हाँ भाई ये लेट से काउंट फंक्शन था, ठीक है, काउंट इन्वर्जन फंक्शन, तो हम इसको काउंट इन्वर्जन फंक्शन में पास किए, इसको भी हम काउंट इन्वर्जन फंक्शन पास किए, और लेट से यहाँ से आंसर आ रहा है कुछ C1, यहाँ से आंसर आ रहा है कुछ C2, तो मेरा टोटल आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस मर्ज ऑफ C1 कॉमा C2, ठीक है, मतलब C1 कॉमा C2 मतलब ये वाला इस पार्ट और इस पार्ट को जब हम मर्ज करेंगे तब जो आंसर आएगा, वो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया अभी पिछले बार, ठीक है, कि कैसे हम करते हैं। तो ये मर्ज, तो यहाँ पे मर्ज करने वाला आंसर कितना आ जाएगा, ऐसे 5 3 1 है, एंड इधर 6 और 8 है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसा होगा नहीं, ये सॉर्टेड फॉर्म में ही आएगा, ऑब्वियस सा बात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 3 एंड 5 एंड यहाँ 6 8। तो अब यहाँ पे पॉइंटर रखो, यहाँ पे पॉइंटर रखो, तो ऑब्वियस सा बात है, ये सारे के सारे ही 1 3 5 पहले ही आ जाएंगे, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 0 ही आ जाएगा आंसर मर्ज करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से चीज़ें काम करेंगी। अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कोड करके कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, लॉन्ग काउंट इन्वर्जन यूजिंग मर्ज सॉर्ट, ठीक है, ये फंक्शन हम बना लिया। इसके बाद फिर हम इसमें एरे पास कर देंगे, जो हमें एरे दिया हुआ है, जो कि इसका भी डेटा टाइप लॉन्ग है, एंड इसमें फिर हम क्या पास करेंगे, इंट लो इंट हाई, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले बेस केस क्या हो जाएगा कि अगर लो इक्वल टू हाई है तो हम बोलेंगे भाई सिंपली रिटर्न 0 कर दो। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एकदम पूरा का पूरा ये मर्ज सॉर्ट वाला ही कोड मैं वापस से कर रहा हूँ। तो अगर आपने मर्ज सॉर्ट नहीं देखा तो एक बार जाके एक मर्ज सॉर्ट वाला वीडियो देख लो, बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी आपको, ठीक है। लो प्लस हाई बाई 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इफ़ सबसे इफ़ नहीं, यहाँ पे ये जो हमारा ये फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहले तो एक आंसर डिक्लेयर कर दो, लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0, ठीक है। अब आंसर प्लस इक्वल टू काउंट इन्वर्जन ऑफ एरे कॉमा लो कॉमा मिड, ठीक है। उसी तरह आंसर प्लस इक्वल टू काउंट इन्वर्जन ऑफ एरे कॉमा मिड प्लस 1 कॉमा हाई, ठीक है। कि हम लेफ्ट पार्ट का निकाल लिए काउंट, राइट पार्ट का निकालिए, अब हम क्या करेंगे, मर्ज वाला काउंट निकालेंगे। तो आंसर प्लस इक्वल टू मर्ज काउंट ऑफ एरे कॉमा लो कॉमा मिड कॉमा हाई, ठीक है। तो अब ये पहले अब हम सोचते हैं कि ये मर्ज काउंट फंक्शन हम लिखने ही इससे, ठीक है। इसके बाद फाइनली हमको रिटर्न तो करना ही है आंसर को। तो अब यार ये मर्ज काउंट वाला फंक्शन कैसे लिखना है, तो देखते हैं। हम ये बात तो कर चुके थे कि कैसे करना है इसको। तो मर्ज काउंट वाला फंक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो एरे पास कर दो आप, ठीक है, लॉन्ग एरे ये हो गया हमारा, एंड देन हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा लो, फिर हमारा मिड आ जाएगा, एंड देन हमारा क्या आ जाएगा हाई, ठीक है। अब सबसे पहले तो पॉइंटर वॉइंटर, जैसे हम क्या बताते थे कि जब दो सॉर्टेड एरे है, ठीक है, तो पॉइंटर एक पॉइंटर उस पहले के स्टार्टिंग में, दूसरा पॉइंटर दूसरे के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे पॉइंटर 1 जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा लो प्लस 1, सॉरी लो प्लस लो हो जाएगा, एंड पहला वाला पार्ट का एंडिंग वाला क्या हो जाएगा, एंड 1 कितना हो जाएगा, एंड 1 हो जाएगा हमारा मिड, ठीक है। उसी तरह पॉइंटर 2 हमारा क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1, और एंड 2 हमारा क्या हो जाएगा हाई, ठीक है। अब इसके बाद नॉर्मल जैसे कि हम मर्ज सॉर्ट में करते थे, वाइल पॉइंटर 1 इज लेस देन इक्वल टू एंड 1 एंड पॉइंटर 2 इज लेस देन इक्वल टू एंड 2, ठीक है। ये कंडीशन तो हमको देखना ही पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे चेक क्या करेंगे, इफ़ एरे ऑफ पॉइंटर 1 इज लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ पॉइंटर 2। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि यार अगर मतलब इसका बेसिकली क्या मतलब हुआ, अगर आप अगर समझने की कोशिश करो यहाँ पे, तो इसका ये मतलब होगा कि लेट से दो एरे था, दो सॉर्टेड एरे, लेट से 2 3 एंड 5, एंड लेट से यहाँ पे है 4 एंड 6, ठीक है। तो अगर इस दोनों पे है, तो अगर पहले पार्ट वाला छोटा आ रहा है तो पहले पार्ट वाला एज इट इज चला जाएगा 2, यहाँ पे तो कोई इन्वर्जन का बात ही नहीं उठता, क्योंकि ये लेफ्ट वाला पार्ट है और ये राइट वाला पार्ट है। तो अगर ये छोटा है तो ये एज इट इज चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई काउंट का तो बात उठता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हम एक और चीज़ डिक्लेयर कर देते हैं, वो एक टेम्प एरे तो हमको बनाना ही पड़ेगा, लॉन्ग टेम्प। अच्छा, यहाँ पे टेम्प साइज़ कितना हो जाएगा, इन टेम्प साइज इज इक्वल टू हाई माइनस लो प्लस 1, एंड इंडेक्स भी डिक्लेयर कर देते हैं, इंडेक्स इक्वल टू 0,
और यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा टेम्प साइज़, ठीक है। और एक हमारा काउंट भी रहेगा जिसमें कि हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो अगर ये पहला पार्ट छोटा या बराबर आ जाता है तो फिर हमको काउंट इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली टेम्प ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू ARR ऑफ पॉइंटर 1 कर सकते हैं। एंड देन हम अपने पॉइंटर 1 को एक बार बढ़ा देंगे और हम अपने इंडेक्स को भी एक बार बढ़ा देंगे, ठीक है। अब एल्स पार्ट में आते हैं, यहाँ पे हम जरूर काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम काउंट कैसे करेंगे, लाइक एल्स पार्ट में देखो सबसे पहले तो 2 और 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 यहाँ पे और लेट से यहाँ पे 7 भी था, ठीक है। अब क्योंकि 4 यहाँ पे है तो 4 क्या बोलेगा कि यार अब हमको यहाँ पे इसके आगे आना है। इसका मतलब हम अभी पॉइंटर जहाँ पे वहाँ से लेके एंड तक कितने एलिमेंट्स हैं वो टोटल नंबर वो सारे ही मेरे साथ इन्वर्जन बनाएंगे। तो 4 यहाँ पे जैसे ही आएगा तो 4 बोलेगा यार 5 से लेकर के एंड तक टोटल 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, आंसर प्लस इज इक्वल टू एंड 1 माइनस अभी जो मेरा पॉइंटर 1 कहाँ पे है +1, इतने एलिमेंट्स मेरे साथ इन्वर्जन बनाएंगे। तो यहाँ आंसर प्लस इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर नॉर्मल टेम्प ऑफ आपका इंडेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरे ऑफ पॉइंटर 2 एंड देन नॉर्मली पॉइंटर 2 को आप प्लस प्लस कर दो एंड इंडेक्स को भी आप 1 से इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। तो ये एकदम सेम टू सेम ये हमारा क्या हो गया, मर्ज सॉर्ट वाला कोड हो गया, ठीक है। वाइल अब वापस से अगर बच गया तो वाइल पॉइंटर 1 इज लेस देन इक्वल टू एंड 1, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि टेम्प ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू ARR ऑफ पॉइंटर 1, ठीक है। देन पॉइंटर 1 प्लस प्लस इंडेक्स प्लस प्लस। और लेट से अगर सेकंड वाला पार्ट बची है तो देखो सेकंड वाला पार्ट बची है तो आप सोच रहे हो कि वापस से कुछ ना कुछ तो बढ़ाना चाहिए, बट कोई बढ़ाने का फ़ायदा ही नहीं है। क्योंकि देखो अगर सेकंड वाला वाइल लूप चल रहा है इसका मतलब कि हमारा पॉइंटर 1 जो है वो ऑलरेडी एंड 1 को पार कर चुका है। तो अगर वो ऑलरेडी एंड 1 को पार कर चुका है तो फिर तो आप अगर ये कैलकुलेट भी कर लोगे एंड 1 माइनस पॉइंटर 1 प्लस 1 तो वो 0 ही आना है, तो कोई पॉइंट तो है नहीं, ठीक है। तो किसी के साथ तो बना तो रहा नहीं है। तो टेम्प ऑफ हम क्या बनेंगे यहाँ पे, टेम्प ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू ARR ऑफ पॉइंटर 2 एंड पॉइंटर 2 प्लस प्लस एंड इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। अब फाइनली हम क्या करते हैं यहाँ पे, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन टेम्प साइज i प्लस प्लस। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ARR ऑफ लो प्लस i इज इक्वल टू टेम्प ऑफ i, ठीक है। ये हम वापस से कि हमारा जो टेम्प वाला एरे था उसको हम वापस से ARR में असाइन कर दी, ठीक है। और फाइनली हमको रिटर्न क्या करना होगा, यहाँ पे काउंट को रिटर्न करना होगा, ठीक है, काउंट। अच्छा यहाँ पे आंसर हम बोल दिए थे कि ये आंसर नहीं, हमने काउंट डिक्लेयर किया था, सॉरी, ठीक है। तो हम काउंट को रिटर्न कर दिए। तो ये हमारा नॉर्मल सा कोड हो गया। तो ये एग्जैक्ट आपको दिख रहा होगा कि एग्जैक्ट सेम कोड है ये जो कि हमारा मर्ज सॉर्ट में काम आ रहा था। बट बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हम देखो मतलब मर्ज सॉर्ट जब हम कर रहे थे हम वहाँ पे निकाल सकते थे, तो बस हमको एक ही स्टेप एक्स्ट्रा लिखना था, ये वाला पार्ट, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। यहाँ से हम इन्वर्जन निकाल ली, ठीक है। तो अगर आप इसको अब एक बार इसको रन करके देखते हैं, अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो हम फंक्शन ही नहीं कॉल किया ना, काउंट इन्वर्जन यूजिंग मर्ज सॉर्ट को। चलो इसको कॉल कर लो पहले, ARR, 0, n-1, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न, ठीक है। चलो इसको कंपाइल करके देखते हैं एक बार, ठीक है। एक बार इसको सबमिट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली हमारा कोड सही होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली बहुत नॉर्मल, ये कोड पास हो गया। तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है। मैंने सिंपली क्या किया है, एक बार फिर से बताऊँ तो, कि 2 पार्ट में डिवाइड किया, काउंट कर लिया लेफ्ट वाले पार्ट के लिए, राइट वाले पार्ट के लिए रिकर्सिवली। और उसके बाद मेन पार्ट ये है मर्ज काउंट वाला फंक्शन, कि जब उस दोनों को हम मर्ज किए तो काउंट करना है कि हमको कितना इन्वर्जन आएगा। तो जब भी राइट वाले पार्ट से कोई बंदा आगे जाता है, लाइक अगर, तो वो सारे उन उसको पार करके जाता है, जो कि जैसे कि ये 4 था, तो 4 जब भी आगे जाएगा तो 4, 5 और 7 दोनों को पार करके जा रहा है, तो हम इसको काउंट कर लेंगे अपने आंसर में। तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं, और वो हम कैसे कर रहे हैं कि जब भी ये राइट वाला पार्ट आता है तो काउंट प्लस इक्वल टू n1 माइनस पॉइंटर, मेरा अभी पॉइंटर कहाँ है वहाँ से लेके एंड तक के बीच में कितने सारे एलिमेंट्स, दैट इज इट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे
कि मर्ज सॉर्ट यूजिंग लिंक लिस्ट कैसे हम परफॉर्म करते हैं। तो आपके लिए ये असाइनमेंट है कि आप सोच के देखना कि आप लिंक लिस्ट को अगर आपको सॉर्ट करना है यूजिंग मर्ज सॉर्ट तो वो आप कैसे करोगे। ये आपका असाइनमेंट है इस बार के लिए। टिल देन ओके बाय बाय, कीप लर्निंग, सी यू।